नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो लिंटर लेवल तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। इस घर के अंदर भी ले चलूँगा, दिखाऊंगा किस तरीके से काम किया जा रहा है। लेकिन जो चीज़ बाहर से आप आसानी के साथ देख सकते हो, जैसे कि इस घर के लिए कॉलम, बीम और उसके साथ साथ लगा हुआ सरिया, इसके बारे में मैं आप लोगों को बाहर से बताना चाहता हूँ। फिर मैं आप लोग को अंदर लेके चलूँगा, दिखाऊँगा कि किस तरीके से घर को बनाया गया और टोटल अब तक कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर बनवा रहे हो, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया, इस बनते हुए घर को देखते हुए अपने बनने वाले घर के लिए आपको आइडिया लग सकता है। पहले जानते हैं साइज़। तो यहाँ पे जो देख पा रहा हूँ, इस घर के लिए जो फ्रंट व्यू है, मतलब वहाँ से लेकर यहाँ तक सामने का लुक है जो कि 30 फीट का है। बात कर लीजिए साइड व्यू का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 फीट का है। ये साइड व्यू 40 फीट का और फ्रंट व्यू 30 फीट का। स्क्वायर फीट का बात कर लीजिए तो 1200 स्क्वायर फीट में इस घर का काम को किया जा रहा है। अगर टोटल नंबर ऑफ कॉलम का बात कर लीजिए तो लगभग 12 से 13 कॉलम का इस्तेमाल इस घर में किया जा रहा है। चलिए नज़दीक चलते हुए कॉलम और बीम के बारे में जानते हैं, फर्श की ऊंचाई के बारे में जानते हैं, फिर जल्दी से चलेंगे अंदर, देखेंगे कि अंदर में किस तरीके से काम किया गया है और साथ में इसे बनाने में टोटल कितना रुपये तक का खर्चा अब तक आ चुका है। इस घर का अगर फर्श का बात कर लिया जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे हाइट गेन कर लिया गया है। देख सकते हो लगभग 4 फीट के आसपास तक का ऊंचाई यहाँ पे रखा गया है। ये जो आप देख पा रहे हो ग्राउंड का लेवल है, वहाँ से 4 फीट की ऊंचाई पे इस घर के लिए फर्श का काम को किया जा रहा है। काफ़ी अच्छा हाइट यहाँ पे लिया गया है। साथ में इस घर के लिए जो बीम का काम किया गया है और जो कॉलम का काम किया गया है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गलती भी किया गया है, जिससे आपको देखना चाहिए और अपने बनने वाले घर में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ये जो कॉलम का काम किया गया है, बिल्कुल बहुत सारा हनीकॉम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कॉलम का मजबूती अगर आप इतना कमज़ोर रखते हो, इतना कमज़ोर कॉलम बनाते हो, तो आने वाला दिन में आपको कई तरह का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। देख सकते हो यूँ ही इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर इस तरीक़ा का जो प्रॉब्लम्स है वो कॉलम में क्यों आता है या फिर बीम में क्यों आता है। तो कास्टिंग के समय अगर आपने बहुत अच्छे ढंग से प्रॉपर तरीक़ा से अगर वाइब्रेटर का यूज़ नहीं किया हुआ है तो इस तरीके से आपको समस्या देखने को मिलता है। साथ में अगर आपने ठीक तरीक़ा से कंक्रीट नहीं बनाया हुआ है, मतलब मसाला नहीं बनाया हुआ है, तो फिर आपको इस तरीके से हनीकॉम देखने को मिल जाता है। कंक्रीट बनाने से पहले आपको 2-3 चीज़ का ध्यान देना होता है। पहले तो पानी का मात्रा, और इसके साथ साथ जो आपने उसमें किस ग्रेड का यूज़ किया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए सीमेंट डालते हैं, गिट्टी डालते हैं, बालू डालते हैं, तो अगर आप जो तगाड़ी है वो डालते हो सीमेंट, तो 1.5 आपको उसमें डालना चाहिए बालू और 3 डालना चाहिए आपको गिट्टी। इस तरीके से अगर आप मसाला बनाते हो तो काफ़ी मजबूत माना जाता है और M20 ग्रेड इसका नाम दिया गया है। तो इस तरीके से मसाला बनाते हो और वाइब्रेटर का प्रॉपर यूज़ करते हो तो आपका कभी भी इस तरीके से हनीकॉम देखने को नहीं मिलेगा अगर आपने प्रॉपर वाइब्रेटर का यूज़ किया हुआ है। बीम में हालांकि देख सकते हो कि लगभग काम चलाओ काम यहाँ पे कर लिया गया। तो इन सारी चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए। बीम और कॉलम का अगर साइज़ के बारे में जान लेते हैं तो आइए मैं थोड़ा सा दूर से दिखा देता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। ये जो बीम आप देख पा रहे हो, ये प्लेन बीम है जिसका साइज़ 9 इंच बाई 9 इंच का रखा गया है। ये जो भी कॉलम आप इस घर के लिए देख पा रहे हो, ये सारा जो कॉलम है इसका साइज़ भी 9 इंच बाई 9 इंच के आसपास का ही रखा गया है। 4 से लेकर इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। ज़्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि अंदर में किस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है, किस तरीके से डिज़ाइनिंग किया गया है और टोटल कितना रुपये तक अब तक खर्चा आया हुआ है। मैं आपको 2 से 3 जो व्यू है उसको दिखा देता हूँ बाहर से। 2-3 आपको एंगल से दिखा रहे थे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसे खाली इसलिए छोड़ा गया क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हो ईंटा वगैरह रखा हुआ है। तो ईंटा जो देख पा रहे हो या फिर इधर आप गिट्टी है, बालू है, तो ले जाने के लिए ब्रिक वर्क करने के लिए आसानी होगा, इसलिए यहाँ पे खाली है वो जगह छोड़ा गया ना। दिन में वहाँ पे उसे भर दिया जाएगा। मेन एंट्रेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे खड़ा होकर दिखा रहता हूँ, टॉप व्यू भी दिखाता हूँ, साथ में बताता हूँ कि इसे बनाने में टोटल कितना रुपये का अब तक खर्चा आया है। तो दोस्तों, आप अंदर से भी देख पा रहे हैं कि काम लगभग लिंटल का जो बीम का काम किया जाता है वहाँ तक ब्रिक वर्क का काम कंप्लीट किया जा चुका है। यहाँ से इस घर के लिए मेन एंट्रेंस है। जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको मिल जाता है सीढ़ी। ये देख पा रहे हो बिल्कुल क्लॉकवाइज बना हुआ ये सीढ़ी है। यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए पहला रूम और इसके साथ साथ 12 फीट बाई 13 फीट के आसपास तक का ये रूम है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो एक और यहाँ पे आपको मिल जाता है लगभग 8 फीट बाई 9 फीट के आसपास का साइज़ का किचन। इसके बाद यहाँ पे आपको हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया मिलता है। यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, उसके साथ 2 रूम और आपको इधर देखने को मिल जाता है। लगभग 14 फीट में 12 फीट के आसपास तक का ये रूम है। इजीली यहाँ पे आप
देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से कॉलम का कास्टिंग में देख पा रहा हूँ कि लिंटल बीम तक कंप्लीट किया जा चुका है। ब्रिक वर्क भी इस तरीके से काम कर लिया गया है लिंटल बीम तक। बाहर का सारा जो दीवार है वो 10 इंच के साथ, अंदर का जो सारा दीवार है वो 5 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है। ये इजीली आप देख पा रहे हो कॉलम और बीम में कुछ इस तरीके से 12 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है। ये जो रिंग है ये 8 mm का रिंग का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है, आसानी के साथ आप देख पा रहे। चलिए मैं आपको टॉप भी दिखा देता हूँ, फिर जल्दी से जान लेंगे कि आखिर इस तरीके से अगर आप घर के लिए काम करवाते हो तो लिंटल लेवल तक का जो काम है वो करवाने में टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ सकता है। तो देखिए एक बार फिर से इसका जो वॉक थ्रू है उसको दिखा देता हूँ टॉप व्यू से। यहाँ से घर में एंटर करते हैं, उधर मिलता है किचन, यहाँ मिलता है सीढ़ी, पहला रूम, फिर उस कॉर्नर पर दूसरा रूम, उस कॉर्नर पर तीसरा रूम, यहाँ पे हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, और यहाँ दोनों के रूम के बीच में कॉमन टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो अगर इस तरीके से अगर आप नक्शा भी बनाना चाहते हो तो मैं ईजिली आपके लिए बना दूँगा। आप व्हाट्सअप मुझे कर सकते हो और व्हाट्सअप के जरिए आप मुझसे बात कर सकते हो। नंबर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इस तरीके से काम किया गया है। लिंटल लेवल तक का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। खर्च के बारे में बात कर लीजिए तो लगभग 4,20,000 के आसपास में इसमें खर्चा आ चुका है। इसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड किया गया है। हालांकि इस घर का फर्श वगैरह बनाने का काम अभी पूर्णतः बाकी है, इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे सिर्फ मिट्टी का भराई तक का ही काम कंप्लीट किया गया। जैसे ही पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा फिर से आप लोग को दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से घर को बनाया गया और टोटल लास्ट तक कितना रुपये तक का खर्चा आया। बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।